देश है वो हम हैं। लेकिन ये है कि वाकई ये बहुत बड़ा मैसेज है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इंसान अपने पुराने एक्सपीरियंस से तो सीखे। जब पुराने एक्सपीरियंस से देख लिया कि हमने कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो आने वाला वक्त हम अपना बेहतर कर सकते हैं। हम अगर वही अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है डियर पाकिस्तानीज़, लेजेंडरी इंडियन सोल्जर, हार्टफेल्ट मैसेज। देखते इस वीडियो को। स्मार्ट लोग आ चुके हैं। टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। 11.5 months के बारे में आप सोचते हो, आप वहां जाते हो फिर से थॉट्स के थ्रू? बिल्कुल नहीं। अगर मैं जाता भी हूँ तो मैं वो चीज़ याद रखता हूँ कि उन्होंने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम किया, ठीक है ना। जब ये भुट्टो साहब आ गए और शिमला एग्रीमेंट हो गया और ये गुरुद्वारा परेड और मंदिर परेड और मस्जिद परेड जब होने लगी और चर्च परेड, तो फिर उन्होंने एक बोला कि यार ऐसे ऐसे, तो हम लोग गुनगुनाते रहते थे। तो गुरुंग भी बहुत अच्छा गाता था, हमारे मेजर हमीर साहब थे, ये बोलते थे यार चाहो तो सुना ना। तो हम लोग यहाँ अपने अंदर बैठ के, तो फिर हमको पहले तो अलाउ नहीं करते थे, तो हम लोग गाएंगे, तो हम कुछ भी गाना गाएंगे। तो वो उनके भी जो आते थे, एक डॉक्टर साहब आते थे क्योंकि उनका भाई इस साइड में था, तो डॉक्टर साहब हमारे कर्नल मलिक जो इंचार्ज थे उस जेल के, पाकिस्तानी जेल के, उनके कर्नल, तो वो भी ऐसे, तो ये गाने उन्होंने के बोला यार गाओ ना। अच्छा, मेरे ज़माने भी कुछ शेर व शायरी करते थे, तो हम लोगों से थोड़ा थोड़ा वो उनका वो एफिनिटी हुआ, तो हम लोग गाते थे। तो वो आधा घंटा, कभी हफ्ते में 1-2 बार, तो आनंद आता, बोला यार प्रोग्राम कर दो। तो फिर उन्होंने, हमारे मेजर हमीर साहब ने बोला कि सर इफ़ यू अलाउ मी, हम कल्चरल प्रोग्राम कर देंगे। बोला करो। तो जब किया तो उन्होंने अपनी फैमिलीज भी बुला दी, ये जितने भी थे। तो आप बताइए, हमारे जो जवान थे, गोरखा जवान भी थे, सरदार भी थे, साउथ इंडियंस भी थे, बंगालीज भी थे, हर स्टेट के, कश्मीरी भी था। वो कश्मीरी ने तो ऐसे हो के मेरे प्यारे वतन करके वो गाना गाया, और कश्मीरी मोमडन जी उधर, और यूं करके वो। फिर हमने गज़लें सुनाई, इन्होंने जवानों ने वो किया। तो मतलब इतना ज़्यादा वो थे इम्प्रेस्ड कि अच्छा लगा मतलब। तो वो बोलते थे, मुझे तो कई बार बोला उन्होंने भी, बोला मैं तेरे को यहीं रख दूंगा, वो जनरल मलिक। मैंने कहा सर अगर तनवीर को आप बोल रहे हैं ना कि आपका एक ब्रदर उधर है, उसको वहाँ रख दिया, तो बोला नहीं यार वो भी आएगा वापस, चाहो बट तेरे। तो यूँ, सो इवन दैट कैमरेडरी वाज देयर। सो दीज आर द थिंग्स विच आई रिमेंबर, जो अच्छी चीज़ें थी जी। जैसे मैंने आपको बताई, वो उस जेसीओ ने जो पूछा, या मेरे जमाने ने जो बोला, या ये हमने जो म्यूज़िक वगैरह किया, या जो बात उसने मुनीर खान ने और उन्होंने वो बोली, आई रिमेंबर गुड थिंग्स। सर आपको पता है कि शायद ये वीडियो उन पाकिस्तानी सोल्जर्स तक पहुंच सकेगा, शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। आपने कभी खुद उनसे बात करी है इस फेज के बाद? मेरे इन्होंने ये देखे होंगे जो टेड टॉक वगैरह है जी, तो ये ज़रूर उन्होंने देखे हैं। तो आई हैव सीन सम रिएक्शंस फ्रॉम दैट साइड, some positive, some otherwise. Or once in a while, I maybe, on social media, maybe somebody has written something about my this thing. I'm 200% sure ये पहुंचने वाला है उन तक। हर एक चीज़ पहुंचती। इवन मेरा टेड टॉक देखा है, जब मैंने वो डॉक्टर वाली बात की थी, तो शायद किसी ने कुछ कमेंट किया था, ऑल्दो आई डिडंट सी इट, बट वो कुछ कमेंट भी लिखते हैं ना उसके नीचे। हाँ जी सर। तो किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लिखा है। इवन हमारे यहाँ के 2 डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं यार डॉक्टर्स तो ऐसे नहीं करते। मैं कहा भाई जो मैंने सच बताया, मुझे खुद को पता है कि डॉक्टर्स ऐसे नहीं करते। जी। लेकिन आई हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। नॉट दैट उसने मेरा ये नहीं लगाया, लेकिन उसने, आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स है ना। इवन दैट डॉक्टर वॉज शेकन अप बाय द लॉस ऑफ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द ह्यूमिलिटी विच दे हैड टू गो थ्रू, बिकॉज ही मस्ट बी जस्ट 24, 25, 30 ईयर्स। तो वो 24 साल तो उसने वहाँ का ही देखा, तो उसको ज़्यादा वही इंप्रेशन था कि बस गाजी हैं, हम तो कभी हार ही नहीं सकते। और जब वो हार गए तो वो विचलित हो गया और उसने वो रिएक्शन किया। बट आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। एक आखिरी सवाल है आज से, जो पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी? वी आर वन, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हम लोग इंडियंस हैं,
हम लोग वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक कुटुंब है, और आप लोग तो हमारे भाई ही हो ना भाई। हम लोग लड़ते हैं तो क्या है, जी। भाई भाई भी लड़ते हैं ना। आप लोग हमसे दूर नहीं हो, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी गवर्नमेंट लाइए जो हिंदुस्तान में टेररिज्म नहीं करे, हमारे टेररिस्ट को आगे प्रमोट नहीं करे, और हम एक दूसरे से मिलें। जैसे पहले आते थे आपके गायक यहाँ पर गज़लें गाने के लिए, और हमारे खुद के जो आर्टिस्ट वहाँ जाते थे और परफॉर्म करते थे। बहुत ही कम, आप लोग तो बहुत कम बुलाते थे, हम लोग हमेशा बुलाते थे गुलाम अली साहब को और सबको। ऐसे बुलाइए। और एक वो जो बहुत ज़्यादा जोर जो यूँ ऐसे गाते थे ना, वो नुसरत फतेह अली खान। हाँ, फतेह अली खान साहब आते थे, और क्या, ठीक है ना, ये होना चाहिए। आपके आर्टिस्ट, आपके एक दो हीरो हीरोइंस भी आए हैं यहाँ पर, एक्टिंग की है, शूटिंग की है राज कपूर साहब ने किसी फिल्म की भी, पता नहीं रणबीर कपूर ने की है या नहीं, उसने रणधीर कपूर ने की है या वो राज कपूर साहब ने, लेकिन ये कोई फिल्म बनाई थी जी। ये होना चाहिए। और ये लड़ना लुड़ना कभी भी पार नहीं पाओगे जी। ना, तो हिंदुस्तान जीतेगा ना पाकिस्तान जीतेगा, इंसान हारेगा। अगर इंसान को जिताना है, लड़ाई बंद करो, प्रेम बढ़ाओ, गले मिल जाओ। और वैसे भी आप लोग बहुत दिलदार हो। पाकिस्तानी, स्पेशली लाहौर के लोग, और जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं। ये कोई ऐसे ही नहीं है, वंडरफुल पीपल, बट एनिमिटी रखते हैं उनके जो गवर्नमेंट्स हैं, और इससे कुछ नहीं हासिल होगा। अगर पिछले 75 साल में कुछ नहीं हुआ, अगले 25 साल में भी नहीं होगा। यही है कि 25 साल बाद में हम लोग रहेंगे नहीं। लेकिन मेरा ये मैसेज है मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से और बच्चों से कि एकता करो, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करो, हमारे एक दूसरे के देश में मैचेज हों, हम लोग खुश हों, आप हमारी हौसला अफजाई करो, हम आपके अच्छे प्लेयर्स की हौसला अफजाई, वो हो ना, तब मजा आए। 100%। दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगी। जी जनाब, बहुत 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 खूबसूरत मैसेज, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। मैं पूरी पॉडकास्ट इनकी देखने वाला हूँ, क्योंकि इस एक क्लिप में तो एक मैसेज है, पूरी इनकी जर्नी किस तरीके से, मतलब मैंने इनकी एक और वीडियो भी देखी, तो ये वाली वीडियो पे रिएक्शन दिया, तो वो वीडियो मैंने थोड़ी सी देखी, जिसमें मुझे ये आइडिया हुआ कि ये यहाँ पर जैसे सोल्जर्स जो होते हैं वो कैदी बन जाते हैं, तो ये पाकिस्तानी जेल में रहे हैं, वहाँ के सोल्जर हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज। इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ मतलब देखने के बाद भी आज ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं है। उसी तरह जिस तरह हम हज़ारों साल पहले साथ रहते थे, गले लग जाएं, एक दूसरे से देशों में आए, बाकायदा एक फ़नकार आते थे, मतलब बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। यानी वो मैसेज दे गई ये कि अगर ये वाकई पाकिस्तानियों तक पहुँचे तो मैं कहूँगा वाकई 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 बहुत ही जीनियस, बहुत ही समझदार बात करके ये अगर मैसेज पाकिस्तानी तक पहुँचे तो शायद उन्हें अक्ल आए, शायद उन्हें शऊर आए कि हम किस कश्मकश में पड़े हुए हैं। 75 सालों में हमें अगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ है तो आइंदा 25 सालों में भी क्या हो जाएगा, 100 साल हो जाएंगे, हम लड़ते ही रहेंगे, हम एक दूसरे के दिलों में नफ़रतें ही रखेंगे। कम से कम ये चीज़ उस साइड पता चल चुकी है, कम से कम ये चीज़ उस साइड देख चुके हैं ये लोग कि नहीं यार, इन नफ़रतों से, इन लड़ाई झगड़ों से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं रखा। आने वाला वक्त ऐसे ही गुजरेगा। अच्छा, नफ़रतों का नुकसान ही होता है। उन्होंने नफ़रतें नहीं रखी, वो अपनी तरक्की में लगे हुए हैं, तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच के दुनिया की 5th बिग इकनॉमी, और शायद दुनिया की 5th इकनॉमी हम भी हैं पीछे से देखा जाए तो। शायद बहुत बुरी कंडीशन में जो देश है वो हम हैं। लेकिन ये है कि वाकई ये बहुत बड़ा मैसेज है कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
इंसान अपने पुराने एक्सपीरियंस से तो सीखे। जब पुराने एक्सपीरियंस से देख लिया कि हमने कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो आने वाला वक्त हम अपना बेहतर कर सकते हैं। हम अगर वही करते रहेंगे, मज़ीद बर्बादी, मज़ीद बर्बादी, मज़ीद नुकसान। इंसानियत की बात करते हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। मतलब मैं दोबारा वो बात का ज़िक्र करूँ कि डॉक्टर्स पाकिस्तानी यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ के डॉक्टर्स इलाज करते हैं तो बात ही ख़त्म हो जाती है कि उनके दिलों में कोई नफ़रत नहीं है। बहुत अच्छा लगा, यकीन करें दिल को छू गई इनकी बात। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।